नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री में। आज की वीडियो समर्पित है आंग्ल मराठा युद्ध को। छत्रपति शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य को जो स्थायित्वता दी गई, वो निरंतर कई युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने उसे समाप्त कर दिया। ये दृश्य है आंग्ल और मराठा युद्ध का। हो सकता है ये कंप्यूटराइज किया गया हो, पर आप लोगों के समझने के लिए एक अच्छा दृश्य है। आंग्ल और मराठा जो युद्ध हुए हैं, अगर हम परीक्षाओं के माध्यम से देखें तो आंग्ल और मराठाओं के मध्य 3 युद्ध महत्वपूर्ण हैं। आंग्ल मराठा का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तीनों युद्धों में मराठा शक्ति तीसरे युद्ध तक आते आते मराठा शक्ति कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। और परीक्षाओं में जो पूछा जा रहा है वो इन आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित समय पूछा जा रहा है, किस वर्ष में ये युद्ध चले हैं। साथ ही साथ संधियां पूछी जा रही हैं और मराठा साम्राज्य से प्रतिनिधित्व किसने किया जब ये संधियां हो रही थी तब। चलिए आज मैं आपको ये बताता हूँ। जो आंग्ल मराठा युद्ध का समय है, उस समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1775 से 1782 के मध्य होता है। और इस युद्ध के दौरान जो संधियां हैं वो मुख्यतः 2 संधियां होती हैं। 1778 में सूरत की संधि होती है और 1782 में सलवाई की संधि होती है। और इस समय जब ये संधि हो रही थी तो जो रिप्रेजेंटेशन थे मराठाओं की तरफ से वो माधवराज द्वितीय थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 1782 के मध्य होता है। संधि होती है हमारी सलाबाई की संधि महत्वपूर्ण है। ये सूरत की संधि भी होती है इसमें, पर क्योंकि युद्ध जिससे शांत होता है वो 1782 की संधि है, इसलिए हमें सलाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से याद रखनी है। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें 1803 से लेकर 1805 तक हुआ। 1803 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की डेट याद रखनी है। इसमें 3 संधियां होती हैं। मुख्यतः तीनों संधियों के नाम आपके सामने दर्शित किए गए हैं। और भी 2-1 संधियां हो सकती हैं, पर मेनली ये संधियां पूछी जाती हैं। 1803 में भोसले में देवगांव की संधि हुई। 1803 में ही सिंधियाओं की सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई और 1805 में होलकर की राजपुर घाट की संधि हुई। ये 3 संधियां हैं। साथ ही साथ यहीं पे एक वसीम की संधि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बाजीराव द्वितीय यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे मराठाओं के, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे संधि के दौरान। तृतीय जब आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ तो 1817 से 1818 और 1819 कहीं कहीं डेट देखने को मिलेगी। मेनली हमें ध्यान रखना है कि 2 वर्ष या 1 वर्ष का युद्ध था, बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं था। अंतिम जो संधि होती है वो पूना की संधि होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच, और यहीं से मराठाओं का जो संकल्प था वो कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर क्या, सही बताएं तो ध्वस्त हो जाता है। इधर बाजीराव द्वितीय यहाँ भी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये 3 जो आंग्ल मराठा युद्ध है, इनकी तिथि और संधियां आप याद रखें। पहली आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। और इनकी संधियां ध्यान रखने, पहले युद्ध में संधि हुई है सलाबाई की, दूसरे युद्ध की संधि, ये तीनों हैं, पर एक वसीम की संधि भी याद रखेंगे। और तृतीय युद्ध में जो संधि हुई है वो हुई है पूना की संधि। तो ये तीनों की तिथियां और संधियां मैंने यहाँ दर्शा दी हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे इस युद्ध के समय पे ही जो मराठा संघ था वो कुछ अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है ना। ऐसा कहा जाता है कि मराठा संघ लगभग 5 भागों में विभाजित हो गया था। और ये 5 भाग अक्सर परीक्षाओं में मैचिंग के लिए आ जाते हैं कि पेशवा कहाँ राज्य कर रहे थे, ग्वालियर में कौन से मराठा संघ का राज चल रहा था, बड़ौदरा किन के अंडर में आता था। तो ये एक छोटी सी लिस्ट मैं आप सामने रख रहा हूँ, आशा है कि आप इन्हें याद कर ले जाएं। और मानिएगा PCS वगैरह में, ये वनडे एग्जाम्स में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो पेशवा जो थे वो पूना से थे, मतलब पेशवाओं का अधिकार पूना पे था, सिंधियाओं का अधिकार ग्वालियर पे था, गायकवाड़ का अधिकार बड़ौदा पे था। यही बड़ौदा कभी कभी गुजरात के रूप में भी आ जाता है ना। होलकर का अधिकार इंदौर पे था और भोसले का अधिकार नागपुर में था। तो ये 5 जो मराठा के संघ विभाजित हुए, ये 5 जगह पर अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे। एक बार दोबारा देख लीजिए, पा से पेशवा और पा से पूना। सिंधिया ग्वालियर में है, ज्योतिराजे सिंधिया जो ग्वालियर से रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी भी। और गा से गायकवाड़, गा से बड़ौदरा भी हो सकता है और गुजरात भी हो सकता है। तो गा से गायकवाड़, गा से आपको बड़ौदरा या गुजरात याद रखना है। होलकर इंदौर में है और भोसले नागपुर में है। तो ये महत्वपूर्ण संधियां जो हैं हमारी आपकी युद्ध से जो संबंधित युद्ध की तिथियां और संधियां हैं वो बता दी गई हैं। साथ ही साथ जो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो ये छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है मराठा
और अंग्ल युद्ध को लेकर ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।